वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। यकीनन ये बात दुरुस्त है, मगर औरत ज़माना कदीम से अब तक मर्दों के जुल्म सितम का निशाना बनती रही है। एक आलमी सर्वे के मुताबिक ख़वातीन के लिए खतरनाक तरीन मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पर होने का शर्मनाक एजाज भी पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को ही हासिल है। अलबत्ता अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो इस सिलसिले में दूसरे नंबर पर है। औरत को कभी गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, तो कभी जहेज कम लाने पर मार दिया जाता है, कभी उसे हवस का निशाना बनाकर कत्ल किया जाता है, तो कभी जिंदा जला दिया जाता है। ख़वातीन पर होने वाले जुल्म सितम के सिलसिले में 1910 में कोपनहेगन में ख़वातीन की पहली आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसके बाद हर साल 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाने लगा। और आज इसी दिन के हवाले से क्राइम सीन आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाएगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आज भी खवातीन पर दौरे जाहिलियत के रस्म रिवाज का इतलाक किया जाता है। लड़कियों की जबरी शादी, उनका गैरत के नाम पर कत्ल, जिनसी ज्यादती, मारपीट समेत उन्हें विरासत के हक से भी महरूम रखा जाता है। जमाना कदीम में लड़की को पैदा होते ही जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था, और आज चूंकि जमाना तरक्की कर गया है, तिब्बी साइंस का सहारा लेते हुए मादरे रहम में ही लड़कियों का गला घोंट दिया जाता है। लड़की पैदा करने वाली खातून को ससुरालियों के तानों का सामना करना पड़ता है। बहू को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, और अगर एक से दूसरी और तीसरी लड़की पैदा हो गई तो बहू को कसूरवार करार देते हुए उसे मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। लाहौर के इलाके शेराकोट की रहायशी सना 9 साल कबल बाबल के अंगना से पिया घर सुधार गई। तमाम लड़कियों की तरह उसके भी यही ख्यालात थे कि वो ससुराल वालों की खिदमत करके अपने घर को जन्नत बना लेगी। उसकी शादी अपने कजन इशफाक से हुई थी। जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, मगर सना की खुशियाँ उस वक्त खत्म होना शुरू हो गयी जब पहली बेटी पैदा करने पर ससुरालियों का रवैया उसके साथ तलख हो गया। सना हालात से समझौता करके ससुरालियों के सितम सहती रही। अगले साल फिर बेटी पैदा हुई, और फिर तीसरी बेटी पैदा होने पर तो ससुरालियों ने उसकी जिंदगी जहन्नुम बना डाली। और जब उसके यहाँ चौथी बेटी पैदा हुई तो ससुरालियों ने उसे मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला डाला। मेरी बेटी की शादी ਨੂੰ 9 साल हो गए सी। मेरी बेटी ਦੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਾਰਦੀ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਬਰ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਦੀ। सुबह 7 बजे उनके तो तेल पा के तो उन्होंने अग लाती है। मेरी बेटी ने उन्होंने साड़ के मार दिता। मेरी इको ही बेटी है तो वो तो अल्लाह ताला ने बेटा देना सी ना, उनके वस की गल तो नहीं सी ना भाई हैगी। बेटियां भी अल्लाह की रहमत हुंदियां ने, बेटियां भी पुत्रां नालों वध हुंदियां ने। मेरी एक बेटी है, मेरा कोई गंद नहीं पिया, एक मेरा बेटा भी, एक मेरी बेटी है। मेरी बेटी ने उन्होंने साड़ के मार दिता, मैंने मार दिता, मैं जाना ही। शादी के बाद हर औरत की यही ख्वाहिश होती है कि उसका खावंद उसका ख्याल रखे और वो ससुराल में सुखी रहे, मगर ऐसे भी लोग हैं जो बीवी बच्चों की हंसती बसती जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। यही मेहरबानी आप लोगों की, इन लोगों को बता के मेरी कोई। ये तस्वीरें नौ बेहाता दुल्हन सफिया की हैं, जिसकी शादी सिर्फ 2 माह कबल हुई थी। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि इसकी बेटी अपने ससुराल में हंसी खुशी जिंदगी गुजारे, लेकिन शायद सफिया के नसीब में ससुराल का सुख नहीं लिखा था। इसके घर वाले कई रोज बाद सिर्फ उसकी आवाज ही सुन पाते थे। सफिया की माँ का कहना है कि इसके ससुराल वाले इसे हमसे मिलने नहीं देते थे। धाड़े मार मार कर रोती ये खातून अपनी बेटी के मौत के वक्त को याद कर रही थी। कैसी आवाज़ दे रही होगी मेरी बच्ची, कैसी बेदर्दी से उसका गला घोट, कैसे अटैक होके रह गया पता भी नहीं चला। वो तो नहलाने वाली ने हमें बता दिया कि उसके गले पे निशान था, वरना हमें तो पता भी नहीं चलता। ऐसी चली आती बेमौत मेरी बच्ची। जब नहलाने वाले ने बूंदे उतारे तो वो क्या कहते हैं, जब गला उठाया तो वो सब सिया पड़ा हुआ था।
वो उसने फ़ौरन जल्दी से बंद करके और कहने लगी ये मर्डर केस है और ये पुलिस केस है। वो भाग गई, वो रुकी नहीं। इब्तदाई तहकीकात के दौरान मकतूला के ससुराल वाले मुसलसल अपना बयान तब्दील करते रहे और इस वाक़े को कभी हार्ट अटैक तो कभी खुदकुशी का रंग देते रहे। लेकिन अब्बासी शहीद अस्पताल में लेडी एमएलओ ने इस बात की तस्दीक की कि मकतूला सफिया को दुपट्टे से गला दबाकर हलाक किया गया है। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल लेके गया मैं, वहाँ उसका पोस्टमार्टम करवाया तो वहाँ जो लेडी डॉक्टर ने उन्होंने डिक्लेयर किया आफ्टर पोस्टमार्टम के जी लड़की को फांसी गला घूंट के किसी चीज़ से मारा गया है, रस्से से, दुपट्टे से। तो वहाँ से हमें मौके से वो दुपट्टा भी बरामद हो गया था जिसके ऊपर उसके खून के हल्के जो मुंह से उस पर थोड़ा बहुत निकला होगा या जो लुआब था उसके सबके निशानात हमें मिल गए उस दुपट्टे से। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम राशिद ने अपनी भाभी को कत्ल करने का एतराफ़ किया है, लेकिन मुल्जिम इंतहाई शातिर और चालाक है और वो अपना बयान बार बार तब्दील कर रहा है। पुलिस के मुताबिक मकतूला के जेठ ने घरेलू तनाज़े पर ये कत्ल किया है। शक की बिना पे फौरी तौर पे इसका जो जेठ था उसको हमने हिरासत में लिया। मुल्जिम का कहना है कि वक़ुए के रोज़ वो नाइट ड्यूटी पर था और जब घर पहुंचा तो मकतूला की लाश बेड पर रखी थी। सुबह में जब भाई 8 बजे घर पे गया नाइट पे से, हम लोग दोनों भाई नाइट पे थे, जब सुबह 8 बजे गया उसने जाके देखा तो पंखे पे लटकी हुई थी। मेरे छोटे वाले भाई से गलती ये हो गई कि उसने पंखे पे से उसको उतार दिया। वो मर्डर हमारे गले में इस मारे आ रहा है क्योंकि वो खुदकुशी थी। वो खुद छोटा है, मेरे से छोटा है, मेरी उम्र इतनी है, वो लगा लेंगे, वो मेरे से छोटा है। कि कितनी इज्जत से मारा, कितनी तड़पी होगी, कितनी ही रो रही होगी कि शायद कोई गलती हो तो छोड़ दो, माफ़ कर दो, मगर तुम तो कुल जालिम बने हुए थे। हमारे मुल्क की बेशुमार ख़वातीन शादी के बाद घरेलू तशद्दुद का शिकार बनती हैं, जिनमें बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जिन्हें अपनी जान से जाना पड़ता है, मगर उनको कत्ल करने वाले मुश्किल से ही अपने अंजाम तक पहुंच पाते हैं। जवान बच्ची को मार दिया बेमौत। बाप की आमदनी कम हो तो बेटी मनहूस करार दे दी जाती है। खाविंद बेरोजगार और निखट्टू हो तो भी बीवी को ही उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसे घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और अगर वो जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहे तो गैरत का बहाना बनाकर उसे कत्ल कर दिया जाता है। लाहौर के इलाके पीको रोड की रहायशी जवेरिया की शादी 8 साल कबल उसके तायाजाद पुलिस कांस्टेबल मुबशर भट्टी से हुई थी। शादी के बाद जिंदगी मामूल के मुताबिक हंसी खुशी बसर हो रही थी। 8 सालों के दौरान उनके यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई। इन दिनों मुबशर का किसी औरत के साथ मुआशका हो गया और वो उससे शादी करना चाहता था। उसने जवेरिया से कहा कि वो दूसरी शादी करना चाहता है, उसकी तहरीरी इजाजत दो। दूसरी शादी का सुनकर जवेरिया ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। इस पर उनके दरमियान तलखी हो गई। दूसरी शादी के मामले पर आए रोज झगड़ा रहना शुरू हो गया। एक दिन मुबशर ने फिर बीवी से दूसरी शादी की इजाजत के स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करने के लिए कहा तो जवेरिया ने इनकार कर दिया। तो मुबशर ने उसे जदोकोब करने के बाद जबरदस्ती जहरीली गोलियां खिला दी। जवेरिया बर वक्त तिब्बी इमदाद मिलने से बच गई। जवेरिया के मुताबिक उसे उसके खावंद और ससुर ने जबरदस्ती जहरीली गोलियां खिलाई। लड़ाई हुई फिर मैंने गोलियां ले आ दी है, कहना खाला मारना, मैं नहीं खाती है, मेरे लड़कियां खाला मेरे ने मैंने दे दी थे जबरदस्ती। लड़ाई हुई कितने नाल लड़ाई हुई मेरे गोलियां